बच्चों का संस्कार भगवान जोड़ता है, और हमने उसमें बीच में जो हम अन्य ड्रामाबाजी करते, ये हमारी अपनी तरफ का एक्स्ट्रा वेजेंस है, ये व्यर्थ का खर्च है। विवाह करते हैं बच्चों का, विशेषकर लड़की का, ये पैसे वाले जो मायाधारी मस्करे होते हैं, ये सब परंपराएं खराब करते हैं। और जो मीडियम साइज के और गरीब लोग हैं, वो उनकी देखम देखा उसको करना पड़ता, उनकी मजबूरी हो जाती है। तो हमने इस परंपरा को इतना बिगाड़ लिया, बेटी दुश्मन बना ली और गर्भ में मारने लग गए। किस लिए? कि ब्याह करना पड़ेगा, 2-3 लाख रुपये लगेंगे, और जिसके 2-3 कन्या होगी उसका तो मौत हो जाती थी। अब ये आग हमने आप अपने पैर पे आपको अड़ा मार रखा था, अब इसने हम बंद कराएंगे, आप पर सुखी हो गए। तो कहने का भाव ये कि हमने अपनी इन अज्ञान सोच के आधार से जुल्म करना भी शुरू कर दिया, बेटी को गर्भ में मारने लग गए थे। तो ये भूल भूल के नहीं करना, महापाप के भागी हो जाओगे। ये अपनी इस कुरीति ने बेटी दुश्मन बना दी, और बेटी के साथ धन नहीं, ये सत्कर मान लेना। बेटा और बेटी खाना खा रहे हो और काम कह देते माता पिता, भाई वो काम करना था, बेटी तो रोटी छोड़ के चली जाएगी, और बेटा वो भी बैठा होगा ना, बिना खाता हो, जब बिना होगा क्यों, कौन जानता क्यों, न्यू कान मारेगा। और बेटी रोटी छोड़ के चली जा, पहले तो अपने पिता के कुमावर, फिर आगे जाके अगला के कुमावे। अपनी बेटी ने भगवान का सहारा दिला दो, और बेटी नाम ले रखा है, भक्ति करती है, उसका विवाह कर दिया, ससुराल जाएगी, तो वहां भी परमात्मा अपने उस पुण्यात्मा के साथ रहेगा। और उसके प्रारब्ध में मान लीजिए कोई पाप कर्म आता है, दुखदायी काटा आता है, तो मालिक उस पाप कर्म को समाप्त करेगा, बेटी के ऊपर दुख नहीं आने देगा। तो भाव ये हमारा कहने का कि हमने इस अपनी बेटी को और बेटे को, दोनों को ही परमात्मा के मार्ग पर लगाना चाहिए, हमारा परम कर्तव्य है। और फिर परमात्मा उनके साथ हो जाएगा, आने वाले उनके संकटों का आप पर निवारण करेगा, क्योंकि भगवान के गुणों में ये लिखा हुआ है कि परमात्मा अपने बच्चों के संकटों का निवारण करता है। सत साधकों का, जो शास्त्र अनुकूल साधना करते हैं और नियम निभाते हैं। इस तत्व ज्ञान से अपरिचित लोग बेटी से अधिक बेटे को महत्व देते हैं। यह हमारी, ये भी एक काल का जाल है, और यहां तक अज्ञान फैला रखा है अज्ञानी ऋषि काल के दूतों, संतों, ब्राह्मणों ने। कहते हैं जिसका पुत्र ना हो ना, उसकी तो गति नहीं हो सकती। गति पुत्र तो ना हो भाई, मंत्र तो होएगी, भगवान की भक्ति से होएगी। वो तो अपने पिंड भराण की खातिर, अपना कनागत कटवाण की खातिर प्रेरणा करते हैं। छोरा होगा तो तुमने श्राद्ध काटेगा, छोरी चली जाएगी, तुमने पूछा को ना कोई। परमात्मा जो देता है, बेटी एक हो चाहे 2 हो चाहे 4 हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा हो मालिक देता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। लेकिन उसी के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए, भाई बेटा को ना, बेटा को ना, यह भूल है। लड़के और लड़की में कति अंतर नहीं मानना चाहिए। परमात्मा जो दे उसमें सब्र करे। या आग लागी थी थोड़े से दिन पहले, अब तो सरकार ने कुछ कानूनी सख्त सा बना दिया, और फिर भी अपने आप भी बुद्धिमान लोग हो गए, समझने लगे। जिस समय ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी जो यहाँ के प्रधान हैं, जब इनका विवाह किया उस समय ना कोई बराती था, ना बाती था, ना कोई जलेबी लाडू तारनिया हलवाई था, ना कोई डीजे बजानिया था। दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा, बेटा यह सावित्री इसका नाम है, ये युवा लड़की तेरी पत्नी, और तो इसका पति, जा तुम्हारा संस्कार, अपना घर बसाओ। विष्णु को लक्ष्मी दे दी, जा बेटा है तेरी पत्नी, तू इसका पति, और जाओ घर बसाओ। ऐसे शंकर जी को पार्वती देकर उनका चलते कर दिए, आज सारा संसार उन्हीं से बना है। और हम क्या ड्रामा करते, तो ये भूल कर नहीं करना, क्योंकि समाज बिगड़ा भी ऐसे ही है और सुधरे भी ऐसे का। जब हम चंद व्यक्ति आज दृढ़ होंगे,
तो इस कारण से हमने सबसे पहले ये जो हमारी फैली हुई कुरीति और परंपरा है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो इस प्रकार कहते हैं नाम रटत कन्या बलि साकट बलाने पूत, जैसे बकरी के गल में गलथना जिसमें दूध न मूत।